खुदा करे आलम इस्लाम तेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाए। खुदा करे तेरी तलवार से जाबरीन का खात्मा हो जाए। ऐ मेरे बेटे, अगर फतेह मेरे नसीब में नहीं तो तू फातह बने। सलाहुद्दीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ज़ोहैब, जी माँ। तुम उस लड़की के कमरे में क्या कर रहे थे? कौन सी लड़की माँ? वो जो शौकत के दोस्त की बेटी है, क्या नाम है उसका? हादिया। हादिया। बताओ, उसके कमरे में क्यों गए थे? मामा वो अलमारी के ऊपर से एक सूटकेस उतार रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो सूटकेस गिरने वाला था। अगर मैं नहीं जाता तो अपने आप को भी रखा देती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कब आई? अभी, जब तुम किसी को सोच के मुस्कुरा रहे थे। कभी बंदे को सुकून से बैठने ना देना। पता नहीं तुम कहाँ से टपक जाती हो। अच्छा, अभी मैंने कहा कि कहीं बाहर चलते हैं तो बड़ी नींद आ रही थी और अब यहाँ आके बैठ गए। हाँ, मैं सोने गया था लेकिन नींद नहीं आई तो यहाँ आ गया। वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? सब कुछ बता दूं? हाँ, बेस्ट फ्रेंड हो तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? बता दूं? हाँ बताओ। सोच लो। अरे बता भी दो। बिल्कुल पागल हो तुम। अकेले घर में मुस्कुराने पे पाबंदी है। पता नहीं तुम लड़कियों क्या सोचती हो, ना जाने। वैसे सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अब हादिया को ही देख लो, हम सबसे कितनी मुख्तलिफ है। ना मुस्कुराती है, ना ज्यादा बातें करती है। हाँ, हादिया दूसरी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। मगर देख लेना, मैं उससे कितनी जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ। वैसे तो वो मेरी दोस्त बन चुकी है, बस थोड़ी सी मेहनत बाकी है। किसी को तो छोड़ दो। तुम बैठो, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे बैठो ना, तुम्हें अभी तो नींद नहीं आ रही थी। चलो ना बातें करते हैं। फिलहाल तुम चांद से बातें करो। बाय। ये लड़की इस वक्त कहाँ जा रही है?
सुनो लड़की, क्या कर रही हो? वो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने आई थी। कान खोलकर सुन लो, मुझे मेहमानों को इतनी रात को पूरे घर में दंदनाते फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पानी पीना था पहले बता देती, मुलाजमा खुद तुम्हारे कमरे में रख कर आ जाती। सारा घर सो रहा है, तुम पता नहीं क्या करने लगी हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। जी। और सुनो, आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? जी। सही कह रही थी मेरी दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी देखती हूँ, इसके पीछे ना लगी ना मैं। समीना, जी भाभी। मैं ये सोच रही थी, पता नहीं उस लड़की के माँ बाप ने उसकी परवरिश कैसे की होगी। जब उसके अपने रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, तो शौकत को अपने घर लाने की क्या जरूरत थी? भाभी वो अच्छी लड़की है, मैंने उसे नोटिस किया है, और यतीम बच्ची है, घर में डरी सहमी से रहती है। मैंने तो उसे कभी भी डरा सहमा नहीं देखा। और तुम्हें पता है, कल रात पूरे घर में घूम रही थी वो। मैंने जब पूछा कि क्या कर रही हो, कहने लगी कि प्यास लगी, पानी पीने आई। वैसे भी आजकल के जो हालात हैं, आप किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? भाभी वो कोई गैर थोड़ी है, शौकत के दोस्त की बेटी है, और शौकत बता रहे थे वो कई साल से अपने दोस्त को जानते हैं। लेकिन हम तो नहीं जानते ना। इतने सालों में शौकत अपने दोस्त और उसकी बीवी को घर क्यों नहीं लेकर आया, हमसे क्यों नहीं मिलवाया? अब अचानक से ये दोस्त कहाँ से आ गया? भाभी आप तो जानती है ना शौकत की आदत का, वो दोस्तों की फैमिलीज को कहाँ घर पे लेके आते हैं। अब बिला वजह हादिया की वजह से परेशान हो रही है। परेशान मत, तो बहुत मासूम लड़की है। अगर मासूम होती ना, तो उसके ननियाल वाले उसे इस तरह शौकत के साथ नहीं भेजते। पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़की का शौकत के साथ रिश्ता क्या है। भला इतनी जवान लड़की को शौकत के हवाले कर दिया। भाभी शौकत बता रहे थे, हादिया की नानी शौकत को सालों से जानती है, और उनके लिए शौकत बिल्कुल दामादों की तरह है। भाभी अगर शौकत उसे यहाँ नहीं लेके आते तो वो कहाँ जाती? जवान बच्ची है, और आजकल तो बेटियों के मामले में किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आपकी मेरी भी तो बेटी है ना, सोचा अगर ऐसा हमारी बेटी के साथ होता तो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम, हद हो गई। अब जाओ, जाकर देख के आओ और बुलाओ बच्चों को नाश्ते के लिए। जी। बेगम साहिबा, ऑमलेट बना दी? हाँ, जल्दी से बनाओ, ये भी डालो। हादिया, तुम भी हमारे साथ चलो ना। अच्छा है, बाहर निकलोगी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं? हाँ तो और कौन यार, हम महानूर की शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाएं। ये आप क्या लगा रखा है? हम तो दोस्त है ना, तुम मुझे और महानूर को तुम बोल सकती हो। इनफैक्ट हमारे नाम लिया करो, अच्छा लगेगा ना महानूर? बिल्कुल ठीक कह रही है सारा। वैसे भी कुछ दिन में तो महानूर मेरी भाभी बन जाएगी और मैं इसकी नंद। उसके बाद तो वैसे ही हमारी दोस्ती खत्म है। शायद अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मुझे एक नई बेस्ट फ्रेंड दे दी है। अभी मैं तुम्हें बताऊं, सॉरी। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है? अरे चाची जान, आप भी हमारे साथ शॉपिंग पे चले ना बाहर। अब नहीं मानूर, सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग जाओ ना शॉपिंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। चाची जान प्लीज आप चले ना हमारे साथ,
आपको तो पता है मुझे और सारा को आपके बगैर कुछ समझ में नहीं आना कि क्या लेना है क्या नहीं। जुहेब, सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बहुत थक के आया हूँ। तुम्हारी बहन की शादी की शॉपिंग है और तुम इतना भी नहीं कर सकते अपनी बहन के लिए? बिल्कुल भी नहीं, और इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग एक काम करो, हादिया को साथ लेके चले जाओ ना, अच्छा है, तुम लोग की हेल्प कर देगी। मम्मा, प्रॉब्लम ही तो यही है, हादिया भी आने के लिए नहीं रेडी। आप इससे बताएं ना, ये आपकी बात मानेगी। हादिया साथ चली जाओ ना, अच्छा एंजॉय कर लोगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। जी अच्छा, ये हुई ना बात। चलो अब चलते हैं। देखो बेटा, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना हो खरीद लेना, ये मत सोचना कि मामा क्या कहेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी किस्म की कमी हो। तुम्हारे बाबा होते ना तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते। मामा, आप भी तो बाबा की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। हाँ भाई, करती रहूंगी। अच्छा अब जाओ तो। अपनी शॉपिंग करने जा रही हूँ, मेरे लिए कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी माँ। अब आपकी इजाजत हो तो हम लोग जाएं? हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होना, और हर आधे घंटे बाद मुझे कॉल करती रहना, मुझे टेंशन हो जाती है। ओके मामा, डोंट वरी। अच्छा सुनो, हादिया को तंग मत करना, जो दिल करे दिला देना। हादिया बेटा, शर्माना नहीं, सही से हर चीज खरीद लेना, जैसे मेरी सारा वैसे तुम भी हो। जी आंटी। जाओ ना, चले? और टाइम से आ जाना। क्या जरूरत थी कि तुम इस लड़की को इनके साथ भेजो? भाभी तो क्या, वो हमारी बच्चियों की तरह ही बच्ची है, बेचारी सारा दिन घर में ही पड़ी रहती है। हद करती हो तुम। कम से कम घर के बच्चों में और एक गैर लड़की में कुछ तो फर्क रखा करो। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी अकल को, इतना भी रहम दिल बनना अच्छी बात नहीं है। अभी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। हमारी बच्चियों की तरह वो भी बच्ची है, एंजॉय कर लेगी तो क्या हुआ? देख लेना, एक दिन जब तुम्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा ना, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। एक गैर लड़की पे इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा अकल से काम लो। सारा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम्हें कहा तो था, तुमने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने तो बोला था सिर्फ तुम और मानूर जा रहे हैं। तो मैं और महानूर ही जा रहे हैं। अच्छा मैं भी चल रहा हूँ। क्यों? तुम्हें तो नहीं आना था ना हमारे साथ? अब आ रहा हूँ ना, चलो। चलो। अच्छा। हादिया, ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छा है। हादिया, अगर तुम्हें भी अपने लिए कुछ समझ आ रहा है तो तुम भी देख लो। नहीं, मैं कुछ नहीं। कितना और टाइम लगेगा? भाई, अभी तो हम आए हैं। अभी कहाँ से आए? 1 घंटा होने वाला है। अच्छा खैर, मुझे अभी डिजाइनर के पास जाना है, मैं चीजें और देख के आ रही हूँ। जुहेब, हमें आए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, ठीक है? और हमें बहुत सारा सामान लेना है, तो प्लीज आज हमेशा की तरह हमें तंग मत करना। अगर तुम्हें पता है मैं तंग करता हूँ तो मुझे हमेशा साथ क्यों लेकर आती हो? वैसे इस बार तुम्हें अपने साथ नहीं लाई, तुम अपनी मर्जी से आए। आए क्यों वैसे तुम? इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मैं आऊं तो प्रॉब्लम है, ना आऊं तो प्रॉब्लम है।
सारा कम हियर, आ गई। हादिया फोन क्यों नहीं उठा रही? शौकत, फोन आ रहा है। हेलो, मैं हादिया की नानी बात कर रही हूँ। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं काफी देर से हादिया को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही। वो बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई है। अच्छा अच्छा, कहाँ गई है? असल में मेरी बेटी की शादी होने वाली है। शौकत ने शायद आपको बताया हो। शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह हादिया का दिल भी बहल जाएगा। आखिर उसके भाई की शादी है ना। क्या क्या किसका कह फोन है? रहे हैं? वो हादिया की नानी का फोन है। जी, आपका बेटा उसका भाई ही तो है। भाई तो भाई होता है ना, सगा हो या सुतेला। क्या मतलब है आपका? आप किस सगे और सौतेरे रिश्ते की बात कर रही थी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा सुनकर कि हादिया का दिल तुम्हारे घर में लग गया है। तुमने बताया ही नहीं कि तुम बेटे की शादी कर रहे हो, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हादिया इस मौके पर पहुंच गई। हादिया आए तो मेरी बात कराना। जी जी, मैं करवा दूंगा। ओके ओके। शौकत, ये हादिया की नानी के सगे और सौतेले रिश्ते की बात कर रही थी। अरे भाई, सही तो कह रही थी। जैसे हमारा बेटा सारा का भाई है, उसी तरह हादिया का भी भाई हुआ। क्यों? मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा, मुझे उनका अंदाज सही नहीं लगा। तुम भी हद करती हो समीना। तुम्हें पता तो है ये बड़े बूढ़ों के बात करने का अंदाज, ये कोई भी रिश्ता बना लेते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी खाला सफिया नहीं, हमें कितने सालों के बाद जाके पता चला था कि वो हमारी अम्मी की बहन ही नहीं है। वो तो हमारे पड़ोस में रहती थी। नाना ने उनको अपनी बेटी बना लिया था, इसीलिए हमारे घर में रहा करती थी, हमारी सगी खाला बनके। और तुम्हें पता है, पहले वक्तों के लोग मुंह भोले रिश्तों के लिए जान भी दे दिया करते थे। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आजकल तो लोग सगे रिश्तों को भी अहमियत नहीं देते। मुझे तो लगता है थोड़े अरसे के बाद ऐसा वक्त आएगा जब सगा बाप अपनी बेटी को पहचानने से भी इनकार कर देगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ। वैसे ये ना, हादिया की नानी काफी मोहब्बत करने वाली खातून लग रही थी। किसी दिन बुला लेना घर उनको। हाँ, सोचते हैं, देखते हैं। चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। हाँ। ये वाले कैसे लग रहे हैं? सी? कोई और देखो ना। ओके देन, आप प्लीज ये वाले दिखा दें। इसको निकाल के दिखाएंगे? तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। रियली? इनफैक्ट तुम्हारी ड्रेस के साथ भी जा रहे हैं, देखो। नाइस। आप ये वाला पैक कर दें। अब मेरे लिए भी देख लें। अब वो दिखाते हैं।
इनकी प्राइस क्या है? मैडम इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये आप वापस रख। अच्छा ठीक है। सर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है? जी भाई, मैंने और सारा ने अपने लिए ले लिए हैं और भाई मैंने मामा के लिए भी पैक करवा दिया। सही है, तुम लोग गाड़ी में जाओ, मैं पेमेंट करके आता हूँ। चले मानो। चले हादिया। अच्छा थैंक यू। वेलकम। इन्होंने जो पसंद किया था ये भी पैक करवा दें। जी सर। थैंक यू। वेलकम। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर के सारे काम करते करते सुबह से शाम हो जाती, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हादिया थी, मुझे इतनी आसानी थी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब सुबह से लेकर रात तक मैं किचन में लगी रहती हूँ, इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। खाना मिलेगा? बेटा मुझे एक बात तो समझाओ, तुम इस घर में सिर्फ खाना खाने के लिए आते हो ना? मुझे तो लगता है तुमने इस घर को कोई होटल समझ रखा है। सुबह उठते हैं, नवाब साहब नाश्ता करते हैं बादशाहों की तरह, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, दोबारा भूख लगती फिर वापस घर आके खाना खा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर रात को आते, रात का खाना खाते और सो जाते। क्या हो गया है, इतना गुस्से में क्यों है? तुम पर गुस्सा ना करूं तो मुझे बताओ मैं और क्या करूं? तुमने कभी जरा सा भी एहसास किया अपनी माँ का कि सारा सारा दिन मैं किचन में लगी काम कर रही होती हूँ? कभी तुम मेरा हाथ ही बटा दो? अच्छा तो एक काम करते हैं, आप ये चाहती हैं कि मैं झाड़ू पोछा करवाऊं, बर्तन धुलवाऊं, या फिर हम दोनों मिलके घर का खाना बनाते हैं? ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। काम काम होते, कोई मर्दों या औरतों वाले नहीं होते। चलो मैं मान लेती हूँ कि ये सारे काम घर के औरतों के करने के, मगर तुमने बाहर के भी आज तक कौन से काम किए? सब्जी तक तो मैं खुद जाकर बाजार से लेकर आती हूँ। तुमसे हादिया थी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो जब से इस घर से गई है मेरे काम का बोझ कितना बढ़ गया। वो बेचारी सब्जियां भी खुद लेकर आया करती थी, सारे काम खुद करती थी, मगर जब से वो इस घर से गई है मेरी तो मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अगर तुम हादिया की कदर कर लेती ना तो मुझे उसको भेजना ना पड़ता इस घर से। अम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आपसे जिद की थी कि हादिया को इस घर से भेज दीजिए। अरे जहां पाल पोसकर उसको इतना बड़ा किया था, 2-4 साल अगर वो और रह लेती तो क्या चला जाता किसी का? शादी होती तो उसने रुखसत होके तो जाना ही था ना। रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं और तुम भी कि तुम्हारा रवैया हादिया के साथ कैसा था। हाँ हाँ, आप तो ये मुझे जताना चाह रही हैं कि जैसे मैंने हादिया पे बड़े जुल्म किए, मैं मारती पीटती थी उसे, खाने को नहीं दिया करती थी, है ना? सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता, कभी कभी जबान की मार हाथ की मार से ज्यादा होती है। अम्मी मेरा खाना ला रही हो भाई, एक तो तुम्हें किसी पल चैन नहीं है। हाँ बहुत प्यारा है। वाह भाई, तुम लोगों ने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली। आप दोनों ये बताएं कि आप लोगों को सारी शॉपिंग अच्छी लगी या नहीं? बहुत अच्छी लगी। और ये कलर किसने चूज किया है? ये आपकी होने वाली बहू की पसंद है। वाह, गुड चॉइस। अल्लाह मेरी बेटी को पहनना नसीब करे। आमीन आमीन। हादिया, आपने अपने लिए क्या लिया? जी मैंने मम्मा, मैंने तो इसे बहुत कहा कि अपने लिए कुछ ले ले, लेकिन इसे साफ मना कर दिया। ना इसने कपड़े लिए, ना ज्वेलरी, ना शूज, कुछ भी नहीं। क्यों बेटा, आपने क्यों नहीं शॉपिंग की? मैंने साथ में इसीलिए भेजा था कि अपने लिए कुछ ले आओ, अपनी पसंद का। मैंने तो इसे बहुत समझाया,
इसके कपड़े देखें कितने सिंपल हैं। मैंने कहा 2-4 ब्रांडेड सूट्स दिला देती, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। वो क्या है, कुछ लोगों को आदत होती है लोकल चीजें पहनने की। वो भला ब्रांड्स के बारे में क्या जाने, शायद कभी सुना भी नहीं होगा। भाभी क्या कह रही हैं आप ये? ठीक तो कह रही हूं मैं। क्यों हादिया, हमारे लाइफस्टाइल में और तुम्हारे लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना? इतने बड़े घर में तुम शायद पहली मर्तबा रह रही होगी ना, इतने नौकर चाकर के साथ। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें यहाँ पर? मामा प्लीज। अब हादिया बेटा, अब थक गई होगी ना, जा अपने रूम में जाके आराम कर। भाभी क्या जरूरत है इतनी हमदर्दी दिखाने के लिए? फिर तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की इस घर में रह क्यों रही है जब इसकी नानी, मामू और रिश्तेदार मौजूद हैं। तुम ओके बस हादिया हादिया, कोई जरूरत नहीं है हादिया हादिया करने की। कुछ लोगों को आदत होती है लोकल चीजें पहनने की। हमारे लाइफस्टाइल में और तुम्हारे लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होगा। इतने बड़े घर में तुम शायद पहली मर्तबा रह रही होगी ना, इतने नौकर चाकर के साथ। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें यहाँ पर? इनकी प्राइस क्या है? मैडम इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये आप वापस रख दो। अच्छा ठीक है। अम्मी, अम्मी, आ रही हूँ। क्या हुआ भाई? बैठी। अरे 1 मिनट, क्या हुआ? ये देखिए। किसका घर है? बहुत खूबसूरत है, काफी बड़ा महंगा घर लग रहा है ना? किसका है? को पता है? ये हादिया का घर है। क्या? हादिया का घर? उसने तुम्हें वीडियो भेजी? लो, को लगता है वो मुझे वीडियो भेजेगी। आपको पता है, मैं उसे जब भी कॉल करता हूँ ना, वो मेरा फोन तक नहीं उठाती। ये वीडियो तो मैंने यूट्यूब से ली है। हमारे शौकत पापा है ना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनके सारे इंटरव्यूज, घर की वीडियो और नए ऑफिस की बिल्डिंग, वो सब कुछ यूट्यूब पे। मैं आपको उनके नए ऑफिस की बिल्डिंग दिखाऊं? हाँ दिखाओ तो। एक से ये। अरे उमेर, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। है ना? ऐसे थोड़ी ना हादिया आई थी इतनी बड़ी गाड़ी में। आपको पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आपके और बाबा की जगह में शीन पप्पू के घर में पैदा हुआ होता ना, तो आज मैं भी वही ऐश कर रहा होता जो हादिया कर रही है।
शर्म नहीं आती माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें? आज तक किसी चीज की कमी छोड़ी है हमने? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है मैंने और तुम्हारे अब्बू ने। अफशीन पप्पू का बेटा होता। हाँ, मगर आप लोग मुझे वो तो नहीं दे सकते ना, सब कुछ हादिया को मिल रहा है। वैसे मैं, तुमने जब से मुझे ये घर दिखाया है ना, तब से मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस घर को जाकर अंदर से भी देखूं। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा घर। तो चली जाए ना, बल्कि एक काम करें, मुझे भी अपने साथ ले चले। अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है। बल्कि एक काम करते हैं अम्मी, मैं जाके अब्बू से बात करता हूँ और हम तीनों साथ चलते हैं। पता है ना क्या सोच रहा हूँ? मुझे सही मौका देखकर तुम्हारे अब्बू से बात करनी पड़ेगी। हाँ? लाते हैं कुछ। दिखाओ। रोहेब, ये क्या है? क्या है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। तो पूछ लो। मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। ये इयररिंग्स आपने मेरे रूम में रखे हैं? नहीं। आप समझते क्या है खुद को? आपको क्या लगा था मैं ये इयररिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप मुझे लेकर देंगे और मैं खुश हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी आपने पहले क्या किया मेरे साथ? ये सॉरी कहने के लिए रखी थी। सॉरी? आप सॉरी का मतलब भी जानते हैं? और अगर आपके लिए ये सॉरी है तो इसको अपने पास रखें। मैं वैसे भी आपका ये कीमती और एक्सपेंसिव सॉरी अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये बता दो मुझे माफी कैसे मिलेगी? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी नानी ने बहुत तकलीफ उठाई है। बहुत कोशिश की कि मैं खुद उनके पास जाके माफ़ी मांगूं, मगर फिर ये सोचा कि मेरे जाने से एक नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ये नहीं पता था कि किस्मत इस तरह आपको मेरे सामने लेकर आ जाए। पता तो मुझे भी नहीं था कि किस्मत मुझे क्या क्या दिखाने वाली है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं इस घर में आऊंगी। और प्लीज मुझ पे कोई और एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आप जैसे बड़े लोगों के एहसान लेके बहुत बेजार हो गई हूँ। काश मेरी किस्मत में ये घर ना होता और इस घर से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता ना होता तो मैं आज अपनी नानों के साथ बहुत खुश होती। हादिया, नहीं बाबा, आप प्रॉमिस करें कि आप आएंगे। अच्छा, मैं आऊंगा। प्रॉमिस तुम्हारी माँ ने भी किया था एक अच्छी चाय बनाने का। मुझे आपसे बात करनी है। चाय का पूछो। जी बाबा। हाँ कहो, बैठो। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे नानों के घर छोड़ दें। क्यों? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें किसी चीज की मुझे मेरे बाप की जरूरत है और वो आप मुझे नहीं दे सकते। क्या हुआ मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? आपको क्या फर्क पड़ता है? और अगर मुझे किसी से कोई शिकायत हो भी तो आप कर क्या सकते हैं? आप तो मुझसे भी ज्यादा मजबूर है। अपनी बेटी को नाम तक नहीं दे सकते, अपने घर वालों को बता नहीं सकते मैं आपकी बेटी हूँ। मोहब्बत ना सही,
आपने गलती से मेरी माँ से शादी तो की थी ना। देखो हादिया, मैं कुछ नहीं देखना चाहती और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप बस मुझे नानों के घर छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। हादिया, शौकत, मैं जानती हूँ हादिया अपनी नानी के घर में क्यों जाना चाहती है। भाभी की बातों की वजह से वो परेशान हो गई है। ओ, कि चाय भूल गई, मैं लेके आती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें किसी चीज की मुझे मेरे बाप की जरूरत है और वो आप मुझे नहीं दे सकते।